Assalamu alaikum students. Welcome to our online English class. I am your English teacher from PIP school system. I know that you all are at home and you have to study at home. Today I am going to teach you a poem, A Night in June, from New Oxford Modern English Class 4. It is basically a poem written by William Wordsworth. First of all, we will discuss the title, A Night in June. A night, एक रात in June, जून की. June is basically the name of a month. इस नज़म में एक रात के मंजर को बयान किया गया है जून के महीने की. The sun has long been set. The sun, सूरज, has long been, काफी देर से, set, गुरूब हो चुका. सूरज देर हुई गुरूब हो चुका है. The stars are out. Out निकल आए. The stars are out, सितारे निकल आए हैं. By twos, दो की, and threes और तीन की टोलियों में. सितारे दो दो तीन तीन की टोलियों में निकल आए हैं. The little birds are piping yet. Piping चहचहा रहे. The little birds are piping yet. Yet अभी तक. छोटे परिंदे अभी भी चहचहा रहे हैं. Among the bushes and trees. Among के दरमियान, bushes झाड़ियाँ, झाड़ियों और दरख्तों में. इन लाइन्स में पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ जून की एक रात के मंजर को बयान करते हुए कहते हैं कि गर्मियों में यानी जून के महीने में जो रात का मंजर है वो जल्दी ही रात हो जाती है. सूरज जो है वो जल्दी ही गुरूब हो जाता है और सितारे दो दो तीन तीन की टोलियों में जैसे ही अंधेरा होता है तो नजर आना शुरू हो जाते हैं. छोटे छोटे परिंदे बीच अपने घोंसलों में, झाड़ियों में और दरख्तों पर जहाँ भी उनके घोंसले होते हैं उसमें वो बोलते रहते हैं, चहचहाते रहते हैं. देयर इज अ कुकू. कुकू कोयल को कहते हैं. एंड वन और टू थ्रशेस. थ्रशेस मीन छोटी चिड़ियाँ. एक कोयल है और एक दो छोटी चिड़ियाँ. एंड अ फार ऑफ विंड दैट रशेस. फार ऑफ दूर से आती हुई, विंड हवा, रशेस तेजी से, और दूर की एक हवा जो तेजी से आती है. एंड अ साउंड ऑफ वाटर दैट गशेस. साउंड ऑफ वाटर पानी की आवाज़, दैट गशेस जो बहता है, और पानी की आवाज़ जो बहता है. एंड द कुकू सॉवरेन क्राई. कुकू कोयल, कुकू सॉवरेन क्राई कोयल की आलातर आवाज़, और कोयल की आलातर आवाज़ फिल्स ऑल दी हॉलो ऑफ दी स्काई. हॉलो कहते हैं खला को या जौफ. सारे आसमान की जौफ को भर देती है. इन लाइन्स में पोइट कहता है कि छोटी छोटी चिड़ियाँ और कोयल के गाने की आवाज़ आ रही है, और हवा जो दूर से तेज़ी से आ रही है, और पानी की आवाज़. पानी स्टूडेंट्स जब बहता है तो उसकी अपनी ही एक आवाज़ होती है. कोयल की आवाज़ और ये सारी छोटी छोटी परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आसमान की खला को भर देती हैं.